तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट बोला केजरीवाल को केवल सत्ता की है चाहत, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है, यानी कि अपने पर्सनल फायदे को देश के फायदे से ऊपर रखा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल को केवल सत्ता की चाहत है। दिक्कत यह है कि केजरीवाल सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट जिस केस को लेकर सुनवाई कर रहा था उसके बारे में बताया गया है कि एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं। नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए अगली खबर के सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपीएटी के 100% मिलान की मांग की गई खारिज। वहीं ये भी कह दिया गया है कि बैलेट पेपर से नहीं होंगे चुनाव। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और वीवीपीएटी की स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला भी दिया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तो कह दिया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, और साथ ही में ये कह दिया गया है जो ईवीएम मशीन के साथ एक और मशीन होती है वीवीपीएटी के नाम से, जब भी कोई वोटर ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए बटन दबाता है तो यहाँ से एक पर्ची निकलती है। तो अभी हाल ही में इसी पर्ची को लेकर कई लोगों ने ये मांग की थी कि भले ही बैलेट पेपर से चुनाव ना हो, लेकिन जो पर्ची निकलती है उसका 100% मिलान यानी कि सभी पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीन से कराया जाए। हालांकि इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये मांग मान ली जाती तो ईवीएम मशीन से चुनाव होने के बावजूद भी लगभग चुनाव का पूरा प्रोसेस बैलेट पेपर जैसा हो जाता, क्योंकि सभी पर्चियों को मिलाना पड़ता। तो कोर्ट द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे और न ही वीवीपीएटी मशीन से जो स्लिप निकलती है उसका 100% मिलान किया जाएगा। हालांकि इसी बीच कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि कैंडिडेट की शिकायत पर यानी कि चुनाव लड़ने वाला नेता अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर ईवीएम की जांच की जा सकती है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने वाले नेता को ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उस वाली मशीन के खिलाफ या कई ईवीएम मशीनों के खिलाफ शिकायत कर सकता है। फिर उन सभी मशीनों की जाँच की जाएगी। तो इसी बारे में बताया गया है कि बीते 42 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोर्ट द्वारा ईवीएम मशीन को जांचने का रास्ता खोल दिया गया है। देखिए अगली खबर के सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक नहीं मिलने वाली है राहत, सामान्य से ज्यादा तापमान बढ़ा रहा है चुनौतियां। जी हाँ, महंगाई को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून 2024 तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और इसकी मेन वजह है तापमान का सामान्य यानी कि नॉर्मल से ज्यादा रहना, जो सब्जी उत्पादकों और ग्राहकों के लिए चुनौतियां बढ़ा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले जून के महीने तक तापमान बढ़े रहने की वजह से जो सब्जियों के दाम है वो भी बढ़े रहेंगे, क्योंकि कई ऐसी सब्जियां हैं जो ज्यादा तापमान होने की वजह से जल्दी खराब हो जाती हैं। देखिए अगली खबर के बैंक एजेंटों पर आरबीआई ने कसी नकेल, अब ग्राहकों को देनी होगी कर्ज ऑफर की पूरी जानकारी। जी हाँ, आरबीआई ने बैंकों पर एक और नकेल कसी है। जानकारी के मुताबिक बैंकों के एजेंटों के रूप में काम करने वाले कर्ज सेवा प्रदाताओं यानी कि एलएसपी को उपलब्ध सभी लोन ऑफर्स की जानकारी कर्ज लेने वाले ग्राहकों को देनी होगी ताकि वो सही फैसला ले सकें। इस खबर के बारे में आसान शब्दों में कहें तो आरबीआई ने कहा है आम ग्राहकों को बैंक द्वारा जो भी लोन दिया जाता है या जो भी संस्था या जो भी कंपनी लोन देती है तो लोन के जो भी ऑफर है उनकी पूरी जानकारी बारीकी से ग्राहक को बतानी होगी ताकि वो बिल्कुल सही से फैसला ले सके कि उसको लोन लेना है या नहीं। सभी शर्तों को या लोन पे जो भी ऑफर दिया जा रहा है उन सभी को बिल्कुल सही से और अपनी भाषा में कहें तो आसान शब्दों में बताना होगा। देखिए अगली खबर की सीमा हैदर के पति की भारत आने की तारीख हो गई है तय। ऐसे में यहाँ वहाँ बात चलने लगी है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएगा। जी हाँ, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की खबर आ रही है। दरअसल उसने सीमा हैदर, सचिन मीणा और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर के सेशन कोर्ट में अपनी गवाही देने आ सकता है, यानी कि गुलाम हैदर। ग्रेटर नोएडा की कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। गुलाम हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक सेशन कोर्ट में अपने भारत के वकील मोमिन मलिक की मदद से अपनी पत्नी सीमा हैदर, सचिन मीणा और उनके वकील एपी सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। ऐसी जानकारी आ रही है कि गुलाम हैदर यानी कि सीमा हैदर का पति 10 जून को भारत आ सकता है गवाही देने के लिए कोर्ट में। वहीं बताया गया अगर कोर्ट ने उसकी गवाही मान ली तो तीनों को यानी कि सीमा हैदर को और जो अभी इस समय उसका पति है सचिन उसको और जो इन दोनों के वकील हैं एपी सिंह, तीनों को ही 3 साल की सजा हो सकती है। देखिए अगली खबर के अनंत अंबानी और राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन, पर शादी मुंबई में ही होगी। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। अंबानी परिवार 28 से 30 मई के बीच साउथ फ्रांस में समुद्र के बीच क्रूज शिप पर यानी कि एक बड़े पानी के जहाज पर शादी से पहले होने वाले दूसरे फंक्शंस को आयोजित करेगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी तक अनंत अंबानी और राधिका
लड़का की शादी से पहले जो फंक्शन होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, अभी वही चल रही हैं। इन्हीं को प्री वेडिंग सेलिब्रेशन कहा जाता है। अभी हाल ही में इसी के तर्ज पर कई तरह के बड़े फंक्शन हुए थे और अब ये दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होने जा रहा है। 28 से 30 मई के बीच समुद्र के बीच में क्रूज शिप पर। देखिए अगली खबर के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर मचाया तांडव। भारत आ रहे तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। जी हाँ, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। यमन के हूती विद्रोही संगठन ने शनिवार को कहा है कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो गाजा युद्ध में इजराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस तरह के हमले जारी रखे हुए हैं, यानी कि ऐसे हमले और भी किए जाएंगे और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। देखिए अगली खबर की विजय माल्या को फ्रांस के जरिए वापस लाने की है तैयारी। ऐसा दावा किया गया है कि भारत ने बिना शर्त प्रत्यर्पण मांगा है। माल्या की वहां पर भी 313 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त विजय माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट की जानकारी दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, विजय माल्या अभी इस समय ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त हर उस देश से संपर्क कर रहा है जहाँ विजय माल्या की प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए अगर विजय माल्या ब्रिटेन छोड़कर दूसरे देश भाग जाता है तो उसे वहाँ से भारत लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी वजह से कई देशों में भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। इसी बीच ये खबर आई है कि फ्रांस के रास्ते विजय माल्या को देश में लाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात की। कहा INDIA गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। जी हाँ, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पे बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि INDIA गठबंधन इनके कांग्रेस समेत देश की कई पार्टियों ने मिलकर जो एक महागठबंधन बनाया है, तो यही गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा है सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का, उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। इसी बीच पीएम मोदी को लेकर देखें एक और खबर कि पीएम मोदी की आज कोल्हापुर और गोवा में होगी जनसभा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को में सभा करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा और एनसीपी अजित पवार गठबंधन की सरकार है, तो इन दो जनसभाओं में पीएम मोदी के कई और नए बयान सुनने को मिलेंगे। देखिए अगली खबर कि अमेरिकी पुलिस ने महिला प्रोफेसर को जमीन पर पटका। इजरायल विरोधी प्रदर्शन में थी ये शामिल। इसी बीच भारतीय मूल की छात्रा भी गिरफ्तार की गई है। जी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ की सरकार इन्हें दबाने के लिए लगातार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन कर रही एक प्रोफेसर को जमीन पर पटक कर गिरफ्तार किया। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने इसका वीडियो जारी किया। प्रोफेसर की पहचान कैरोलिन के तौर पर हुई है। इसी बीच बताया गया है कि एक भारतीय छात्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन दिनों अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों की मांग है कि इजरायल जो गजा पे हमला कर रहा है उसको रोके। देखें अगली खबर के ईरान के साथ ट्रेड करने वाली 3 भारतीय कंपनियां हुई बैन। अमेरिका बोला ईरान इनके जरिए रूस को ड्रोन्स दे रहा है, अवैध व्यापार में है शामिल। जी अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर भारत की 3 कंपनियों पे बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों पे आरोप है कि ये ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और उनके लिए ड्रोन ट्रांसफर करने का काम करती थी। देखिए अगली खबर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले चाइना और अमेरिका सहयोगी है, दुश्मन नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बजाय सक्सेस में मददगार बनना चाहिए। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि चीन और अमेरिका सहयोगी है, न कि दुश्मन। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने की जगह एक दूसरे को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिन के चाइना के दौरे पर हैं। इसी बीच चाइना के राष्ट्रपति ने अमेरिका से रिश्ते को लेकर ये बड़ी बात कही है और एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। देखें अगली खबर के बिहार के दरभंगा में शादी में सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की गई जान। बारातियों की आतिशबाजी की वजह से पहले शामियाने में आग लगी, फिर ये आग रसोई तक पहुंच गई। जी हाँ, दरभंगा में शादी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। हादसा बीते गुरुवार रात करीब 11 बजे हुआ। गाँव के लोगों ने बताया है छगन पासवान की बेटी की शादी थी। जिस समय बारात आई तो वो लोग आतिशबाजी कर रहे थे, पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तभी एक चिंगारी शामियाने में यानी कि टेंट में चली गई और आग भड़क गई। इसके बाद चिंगारी रसोई तक भी पहुंच गई। ऐसे में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हालांकि बताया गया है हादसा होने की वजह से वहां पर तो अफरा तफरी मच गई। जो टेंट वगैरह लगा था वो भी बिखर गया, लेकिन इसके बावजूद भी दूल्हा दुल्हन को पास के मंदिर में ले जाया गया जहाँ पे उनकी शादी हुई। देखिए अगली खबर के गोविंदा और कृष्णा अभिषेक में खत्म हुई अनबन। बेटे के साथ भांजी आरती की शादी में पहुंचे एक्टर गोविंदा, लेकिन उनकी पत्नी नजर नहीं आई। जी हाँ, शायद आप जानते होंगे काफी समय से गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक में
कुछ बातों को लेकर अनबन चल रही थी, पर जब अभी हाल ही में गोविंदा की भांजी आरती की शादी हुई तो शादी में गोविंदा दिखाई दिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच जो अनबन थी, जो नाराजगी थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन साथ ही में बताया गया है कि गोविंदा की पत्नी नजर नहीं आई। देखिए अगली खबर के तबलीगी जमात से कांग्रेस के प्रत्याशी ने मांगी माफी। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने एक समय कहा था कि कोरोना फैलाने वालों से आतंकियों की तरह निपटना चाहिए, और ये बात उन्होंने तबलीगी जमात की ओर इशारा करके कही थी। हालांकि अब उन्होंने माफी मांग ली है। देखिए अगली खबर के मनोज बाजपेयी बोले, लोग कहते हैं कि मैं शराब पी के शूट करता हूँ, होम्योपैथी की दवा को लोग वोडका समझ बैठे हैं। जी अभी हाल ही में मनोज बाजपेयी ने कहा है कि कई लोग ये मानते हैं कि मैं फिल्मों की शूटिंग शराब पीकर करता हूँ। हालांकि मैं जो होम्योपैथी की दवा खाता हूँ वो लोगों को शराब लगती है, तो वो कोई शराब नहीं है बल्कि होम्योपैथी की दवा है। देखिए अगली खबर के पंजाब ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। 18 ओवर 4 बॉल में 262 रन बना डाले। अभी हाल ही में बीते रोज पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ खेला था मैच। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते रोज के आईपीएल मैच में पंजाब ने आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा रन बनाया है। इसी बीच पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। बाकी आपको बता दें आज आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में आमने सामने होंगे दिल्ली और मुंबई, ये मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। वहीं दूसरे मैच में आमने सामने होंगे लखनऊ और राजस्थान, ये मैच शाम के 7:30 बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।